क्वेश्चन नंबर 49 में विच इज़ वंस अगेन फ्रॉम जे मेन 2025 का है, फिजिक्स का सेक्शन बी। और फिजिक्स सेक्शन बी में आया था ये क्वेश्चन। अब इसमें पोजीशन वेक्टर्स दिए हैं, 1 kg पार्टिकल्स हैं, दोनों ही 1 kg पार्टिकल्स हैं, ए एंड बी। उनके पोजीशन वेक्टर्स आपको दे रखे हैं। तो पोजीशन वेक्टर्स हमें पता है, द पोजीशन वेक्टर्स इज द रिलेटिव पोजीशन ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू द ऑरिजिन। ऐसे आपको दे रखे हैं, ये पोजीशन वेक्टर्स आपको दे रखे हैं ए और बी के। ये पार्टिकल है बी, इसका पोजीशन वेक्टर आर बी, आपको आर ए और आर बी। अब इसमें कुछ यहाँ पे कांस्टेंट्स हैं, उन कांस्टेंट्स की वैल्यू दे रखी है। देखो अल्फ़ा 1 अल्फ़ा 2 अल्फ़ा 3 की वैल्यूज़ इधर गिवन है, और बीटा 1 बीटा 2 बीटा 3 की वैल्यूज़ यहाँ पे गिवन है। एन और पी जो है वो भी कांस्टेंट्स है। टाइम 1 पे दो कंडीशंस इसमें दे रखी हैं। टाइम 1 जब 1 सेकेंड है तो दोनों का मैग्नीट्यूड इक्वल है वेलोसिटीज़ का। और यहाँ पे ये भी दे रखा है कि ये पार्टिकल्स जो है ऑर्थोगोनल है। ऑर्थोगोनल का मीन्स, ऑर्थोगोनल मीन्स एट 90 डिग्री टू ईच अदर। तो इनका डॉट प्रोडक्ट जो होगा वो ज़ीरो होगा। तो टाइम 1 सेकेंड पे ही एंगुलर मोमेंटम ऑफ पार्टिकल ए विद रिस्पेक्ट टू पोजिशन ऑफ बी। तो एंगुलर मोमेंटम ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी इस इक्वल टू हो जाएगा रिलेटिव पोजीशन ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी इनटू, आपको फाइंड आउट करना है ऑफ एंगुलर मोमेंटम ऑफ पार्टिकल ए। तो यहाँ मोमेंटम ले लेंगे पार्टिकल का। नाउ एक तो इसका मतलब, एक तो हमें फाइंड आउट करना है रिलेटिव पोजीशन ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी। तो रिलेटिव पोजीशन ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी, मोमेंटम होता है एम इनटू द रिलेटिव पोजीशन ऑफ ए, मास तो 1 है। ओके, ये हट जाएगा यहाँ से। तो फाइनली आपके पास जो हम प्रोसीड करेंगे, ये अप्रोच लेके चलेंगे कि हमें फाइंड आउट करना है रिलेटिव पोजीशन ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू वी, और रिलेटिव पोजीशन ऑफ ए, सॉरी वेलोसिटी ऑफ ए था, यहाँ मैंने गलत लिख दिया। तो P इज इक्वल टू होता है m इंटू वी, m1 था तो वेलोसिटी ऑफ ए। अब उसके लिए ये जो कॉन्स्टेंट्स हैं n और p फाइंड आउट करने पड़ेंगे, जिसके लिए मुझे दो कंडीशंस ऑलरेडी दे रखी हैं। तो पहले हम यूज़ करेंगे ऑर्थोगोनल की कंडीशन 90 डिग्री, वेक्टर प्रोडक्ट ज़ीरो है। ओके, तो वेलोसिटी वेक्टर्स फॉर पार्टिकल ए का पोजीशन वेक्टर ये दिया था आपको, ठीक है। तो इससे हम निकाल लेंगे वेलो, इसको डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू टी। तो टी स्क्वायर की डिफरेंशिएशन 2t, और टी की 1 हो जाएगी। अल्फ़ा 2 अल्फ़ा 3 बच गया। अल्फ़ा 1 अल्फ़ा 2 अल्फ़ा 3 टाइम इज इक्वल टू 1 सेकेंड पे दे देगा मुझे वेलोसिटी वेक्टर ऑफ ए। इसी तरह जो पोजीशन वेक्टर ऑफ पार्टिकल बी है वो गिवन है आपको, ये इसको डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू टी, तो आपको मिल जाएगा वेलोसिटी वेक्टर ऑफ बी। तो डिफरेंशिएट किया, ये मिल गया। इसमें कांस्टेंट्स की वैल्यू डाली, एट टाइम इज इक्वल टू 1 सेकेंड, ये मिल गया वेलोसिटी वेक्टर ऑफ बी। अब हम कंडीशन लगाते हैं। तो हमें पता है, गिवन है कि वेलोसिटी वेक्टर्स ऑर्थोगोनल है, इसका मतलब इनका डॉट प्रोडक्ट जो है वो ज़ीरो होगा। तो वेलोसिटी वेक्टर्स तो हमने फाइंड आउट किए हैं, ये हैं दोनों के वेलोसिटी वेक्टर्स। डॉट प्रोडक्ट को हम स्केलर प्रोडक्ट भी बोलते हैं, तो आंसर जो मिलेगा आपको स्केलर में मिलेगा। देखो टू कैसे करेंगे स्केलर प्रोडक्ट्स का, जो इनके जो ये जो वेक्टर्स हैं इनके हम क्या करेंगे, जो स्केलर्स हैं इनके प्रोडक्ट का सम करेंगे। 2 × 2 3n इंटू -2, डॉट प्रोडक्ट हम निकाल रहे हैं 2 × 4 तो ये इक्वेशन बनेगी। फाइनली मेरे पास जो इक्वेशन बनेगी वो बन जाएगी 3n - 4p इज इक्वल टू 2, लेट बी इट बी इक्वेशन 1। सेकेंड कंडीशन लगाते हैं। सेकेंड कंडीशन आपको दे रखी है वेलोसिटी मैग्नीट्यूड्स आर इक्वल। तो मैग्नीट्यूड्स इक्वल है, मैग्नीट्यूड ये आपके वेलोसिटी वेक्टर्स हैं। इसमें मैंने क्या किया, जो n था, अब इसकी वैल्यू हम बाद में डालेंगे। अभी आपके पास सिर्फ इतना 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 है, इतना इतना आपके पास आ चुका है। ओके, तो मैग्नीट्यूड दोनों का इक्वल है। मैग्नीट्यूड कैसे निकालते हैं, स्क्वायर रूट ऑफ द सम ऑफ द स्केलर कंप्लेक्स, स्क्वायर रूट ऑफ 2 स्क्वायर 3n 2 स्क्वायर, स्क्वायर रूट कट जाएगा। यहाँ पे मुझे मिलेगा 3n इज इक्वल टू ±4p। ओके, 3n इज इक्वल टू ±4p जब आपको मिला, तो 3n इज इक्वल टू 4p को इक्वेशन 1 में सब्स्टिट्यूट किया इसमें।
तो यहाँ पे मेरे पास दो हैं, एक आपके पास यहाँ से आपके पास दो कंडीशंस हैं, 3n इज इक्वल टू 4p है या 3n इज इक्वल टू -4p। जब इस 3n इज इक्वल टू 4p को इक्वेशन 1 में इधर सब्स्टिट्यूट किया तो ये हो जाती है 0। तो ये कंडीशन तो हमारे लिए फेवरेबल नहीं है। -4p किया तो मुझे p की वैल्यू मिल गई, p की वैल्यू मिल गई तो मैंने n की वैल्यू निकाली, p और n की वैल्यू मिलने के बाद मैंने वेलोसिटी वेक्टर जो थे वो भी निकाल लिए। नाउ दीज आर द वेलोसिटी वेक्टर्स, p और n की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करने के बाद। नेक्स्ट अब हम निकालेंगे रिलेटिव पोजीशन वेक्टर। रिलेटिव पोजीशन वेक्टर के लिए सबसे पहले तो आप पोजीशन वेक्टर ही फाइंड आउट कर लो, अल्फा अल्फा 2 अल्फा 3 टाइम 1 पे और n और p की वैल्यूज़, n और p की वैल्यूज़ ये है, ये आपको मिल गया पोजीशन वेक्टर ऑफ a। ओके, फिर ऐसे ही हम निकाल लेंगे पोजीशन वेक्टर ऑफ b, ये सब वैल्यूज़ टाइम इज इक्वल टू 1 पे एन पी के साथ। तो ये मिल गया पोजीशन वेक्टर ऑफ बी। पोजीशन वेक्टर ऑफ ए, पोजीशन वेक्टर ऑफ बी मिल गया। हमें फाइंड आउट करना है relative पोजीशन ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी। तो वो हो जाएगा आर ए माइनस आर बी, वैल्यूज डाल ली। सो दिस इज relative पोजीशन ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी आ जाएगी। आप इसे ऐसे भी लिख सकते हो, relative पोजीशन ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी आपको मिल गया। फाइनली हम जो है वी आर रेडी टू फाइंड आउट द एंगुलर मोमेंटम ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी। कैलकुलेटिंग एंगुलर मोमेंटम ऑफ ए पार्टिकल ए रिलेटिव टू पार्टिकल बी, ये लगाया मैंने फॉर्मूला। तो एंगुलर मोमेंटम मास इनटू मास आपको 1 kg दिया है। अब हम ये आपने फाइंड आउट करा रिलेटिव पोजीशन ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी, ये आपने फाइंड आउट कर रखा है पीछे। फिर वेलोसिटी वेक्टर ऑफ ए भी अपने पास है, इनका निकालना है क्रॉस प्रोडक्ट। क्रॉस प्रोडक्ट के लिए डिटर्मिनेंट मेथड यूज़ करेंगे। डिटर्मिनेंट मेथड में आई कैप जे कैप लिखा, पहले के स्केलर कंपोनेंट्स -1 और दूसरे के स्केलर कंपोनेंट्स 2 1 एंड 2। अब इसमें क्या करना है, आई कैप की रो और कॉलम हटा के जो डिटर्मिनेंट बचेगा उसको लिखा, फिर नेगेटिव जे कैप रो और कॉलम हटा के जे कैप के डिटर्मिनेंट जो था वो बच गया, ये इस तरह से। फिर हम इनको क्रॉस मल्टीप्लाई करके इस तरह से माइनस करेंगे, 2 इंटू 2 4 -1 इंटू 3 -1 इंटू टी -6 -1 इंटू 1 -2 इंटू 2। तो इस तरह से आपको मिल गया एंगुलर मोमेंटम वेक्टर। तो एंगुलर मोमेंटम वेक्टर मिल गया, ये आपको आ गया √90। अब क्वेश्चन में दे रखा है ये जो मैग्नीट्यूड है ये √L है, तो दिस मैग्नीट्यूड इज √L, निकला आपका √90 है। रूट और रूट कैंसिल हो जाएगा, एल की वैल्यू आ जाएगी 90। 90 आपका इसमें आंसर है। तो द वैल्यू ऑफ एल इज 90 फॉर क्वेश्चन नंबर 49।